So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। चलो आई होप बाबू एक बार तुम लोग सवाल को अच्छे से पढ़ लिया होगा। एक काफी सुंदर सवाल है बेटा एरोडो का। ध्यान से समझना इस सवाल में सबसे पहले बोला क्या है। बोला ये ना बाबू, एक हॉलो हेमिस्फेयर है। हॉलो हेमिस्फेयर का मतलब क्या हो गया? चार्ज सिर्फ उसके कहां पर होगा? सरफेस पर होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम के अंदर कोई चार्ज नहीं है। एक हॉलो हेमिस्फेयर दिया है बेटा और उसका चार्ज पर यूनिट एरिया दे दिया है सिग्मा। और दो चीज पूछा है, पता है ना बेटा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, क्योंकि हॉलो हेमिस्फेयर का तो सारा चार्ज उसके केवल सरफेस पर ना होगा। और सवाल पूछा है बेटा, इस हॉलो हेमिस्फेयर के सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। बात समझना। देखो पोटेंशियल लिखना तो बहुत आसान है, जो थोड़ा सा 2 मिनट दिमाग लगेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखने में लगेगा। देखो तो पोटेंशियल कैसे लिखे समझो। ये जितना भी dq 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 चार्ज है बेटा, सारा dq चार्ज का सेंटर से दूरी कितना होगा सोच के बताओ। सारा dq चार्ज तो सरफेस पर है ना, तो सब dq चार्ज का सेंटर से दूरी तो रेडियस r के बराबर ही ना होगा, ठीक है ना। बताओ तो एक dq चार्ज के कारण सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा? k dq बाई r। और अब सभी चार्ज का नेट पोटेंशियल लिखना है तो इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर लो। k बाई r तो बाहर आ गया और dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? टोटल चार्ज ऑफ द हेमिस्फेयर, जो कि क्या होगा? सिग्मा इंटू 2πr²। अरे सिग्मा इंटू हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, k का वैल्यू पुट कर दिए 1/4πε0। r तो r ही है। सॉल्व करके देख लो बेटा, सेंटर पर पोटेंशियल का एकदम यही आंसर आएगा, सिग्मा r/2ε0। दिख रहा है ना अच्छे से? पाई से पाई कटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक r से एक r कटा, सिग्मा r/2ε0, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बेटा फील्ड के बारे में। बाबू फील्ड लिखने के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और पता है किसका फॉर्मूला लगेगा यहां पर इंटीग्रेशन में? याद है रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर, याद करो, रिंग के एक्सिस के किसी पॉइंट पर एक फील्ड का फॉर्मूला होता था, याद है? के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, जहां पर x होता था रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का दूरी जिस पॉइंट पर हम लोगों को फील्ड चाहिए। याद है ना ये बात? थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। ये रहा हेमिस्फेयर का फोटो। हम क्या किए, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर जा करके एक डी थीटा का एकदम ऐसा रिंग कट कर लिए बेटा, गोल सा दिख रहा है। थीटा पर जा करके डी थीटा का थिकनेस का एक रिंग कट कर लिए। देखो ये रिंग रहा, एकदम ध्यान से देखो, इस रिंग पर फोकस करो। सबसे पहले बताओ इस रिंग का, ध्यान से देखो, इस रिंग का रेडियस कितना होगा? मत बोल देना कैपिटल आर होगा। ध्यान से देखो, ये एंगल थीटा, तो अल्टरनेट एंगल से ये एंगल भी थीटा होगा ना। और अब इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में देखो, ये आर है, तो बताओ ये बेस कितना होगा? अरे ये बेस ही तो इस रिंग का रेडियस होगा रे, आर कॉस थीटा। और बताओ इस रिंग के सेंटर से इस पॉइंट का दूरी कितना है? इसी पॉइंट पर ना हम लोग को फील्ड लिखना है। तो रिंग के सेंटर से इस पॉइंट का दूरी, जिसको हम लोग फॉर्मूला में x बोलते हैं बेटा, वो चेक कर लो, r साइन थीटा है, ठीक है। सबसे पहला काम बाबू, हमको इस रिंग का चार्ज लिखना है, जिसका नाम हम रखे dq। तो इस रिंग का चार्ज क्या होगा? सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू इस रिंग का एरिया। बताओ इस रिंग का एरिया कैसे लिखे? सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस। थिकनेस दिख रहा है रिंग का, आर डी थीटा। बताओ इस रिंग का सरकमफेरेंस क्या होगा? 2 पाई रेडियस ऑफ द रिंग ना बेटा, रिंग का रेडियस आर नहीं है, इस रिंग का रेडियस आर कॉस थीटा है। ध्यान से देखो, 2 पाई आर कॉस थीटा, ये तो सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, इस रिंग का थिकनेस बेटा आर डी थीटा। ये हो गया रिंग का सरफेस एरिया इंटू सिग्मा, ये रिंग का चार्ज हो गया। अब बताओ इस रिंग के कारण
इसके सेंटर से इतना दूरी पर इस पॉइंट पर फील्ड क्या होगा, डी का वैल्यू क्या होगा। फॉर्मूला होता था बेटा रिंग के सेंटर से, अरे इस रिंग का सेंटर ये ना है रे, रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर फील्ड का वैल्यू के क्यू, अरे भाई डी क्यू, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर, रिंग का रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ध्यान से देखो ये दिख रहा है बेटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये मिलकर आर स्क्वायर हो गया और आर स्क्वायर का पावर 3/2, समझ पा रहा है ना, आर क्यूब होगा। ठीक है, डी क्यू का वैल्यू पुट कर लिए ऊपर से, डी क्यू का वैल्यू, और ये आर साइन थीटा तो एज इट इज है। गौर से देखो तो ऊपर का आर क्यूब नीचे के आर क्यूब से कैंसल आउट हो गया, बस अब खत्म हो गया बेटा, और कोई इसमें कलाकारी नहीं है। कौन कौन कांस्टेंट उसको बाहर कर लो, 2 के सिग्मा 2 पाई ये सब कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के अंदर बचा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, और बताओ थीटा का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा। तुमको ये सारा रिंग ना लेना है, तो बेटा 0 से π/2 ही जाएगा तो ये सारा रिंग हो जाएगा ना। मत बोलना 0 से पाई जाएंगे, नहीं बेटा, तुम 0 से π/2 ही जाएगा। तुम देखो ना बेटा, इधर का जो रिंग लेना चालू की तो इधर वाला भी तो ऑटोमेटिकली गिना ना गया, तो तुमको 0 से π/2 में ही तो तेरा सारा का सारा रिंग आ जाएगा, जितना भी रिंग है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट कहां से कहां पुट होगा, 0 से π/2 ना, बात समझना। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन बेटा, के सिग्मा 2 पाई तो बाहर है बाबू, कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, ये मैथ्स का काम है। 0 से π/2 के लिए करके देखना, 1/2 आता है। के का वैल्यू भी पुट कर दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कटा, पाई से पाई पर कटा, आंसर बचा बेटा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। बाबू थोड़ा सा ध्यान से देखना, कोई भी इसमें छोटा सा भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में तुम पूछ भी सकता है बेटा। बाबू ये थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन है, हम जितना भी मेहनत कर ले बेटा, एक बार अगर तुम मेहनत नहीं करेगा तब तक ये सवाल नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है ना, एक दो बार अच्छे से इसको देखो बाबू, तभी ये सब सवाल पर कमांड बनेगा। चलो बाबू, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।